एग्जामिनेशन डोंट वरी, मैं हूं ना कि इस सीरीज के पार्ट 6 के अंदर मैं सुनील कुमार यादव आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, मुझे किसी ने इसी सीरीज के अंदर क्वेश्चन किया था कि सर पेपर कैसे लिखा जाए। वैसे हमें सब कुछ आता है बट पेपर कैसे लिखना है उसके अंदर थोड़े हम डर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मित्रों, जब आप बोर्ड की एग्जाम देने जाते हो, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट गुजरात बोर्ड, तो क्या होगा। अब जब एग्जाम देने जाते हो तो एग्जामिनेशन के अंदर पहले तो आपको जैसे ही आपका एग्जामिनेशन टाइम स्टार्ट होगा उससे पहले आपको सप्लीमेंट्री या तो ओएमआर शीट दी जाएगी। जैसे कि अगर एमसीक्यू टाइप के पेपर्स है, जैसे स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट साइंस स्ट्रीम, तो साइंस स्ट्रीम के अंदर क्या होता है, पार्ट ए इज एमसीक्यू ऑफ 50 मार्क्स एंड देन पार्ट बी। तो आपको ओएमआर शीट या तो आपकी आंसर शीट दी जाएगी। आपको उस आंसर शीट के अंदर सारी डिटेल्स भरनी है। डिटेल्स बहुत ही ध्यान से भरिएगा। आपका जो नंबर है, मान लीजिए कि जी करके कोई नंबर आया हुआ है आपका, या तो बी करके कोई नंबर आया हुआ है, तो आपको जब वो वर्ड में लिखना है तो कैसे लिखना है, तो वर्ड में आपको लिखना है बी और फिर लिखिए 1, मतलब कि अगर मान लीजिए 16975 ऐसा है तो क्या लिखना है 1659 इस तरीके से लिखना है, ना कि आपको लैख या करोड़ ऑफ डिजिट में लिखना है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए। उसके बाद में जैसे ही आपका बैल होगा तो आपको 15 मिनट्स क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए मिलते हैं। उसके अंदर आप देख लीजिए कि आपको कौन से क्वेश्चन कैसे कितने अच्छे से आते हैं, उसके तरीके से प्लानिंग कर लीजिए कि मुझे इसका आंसर लिखना है, इसका आंसर लिखना है, और आपके माइंड के अंदर फिट कर लीजिए कि मुझे सीक्वेंस में क्या रखना है, कौन से सेक्शन से स्टार्ट करूंगा, किस तरीके से जाऊंगा। और मैंने ऑलरेडी आपको अगले वीडियो में प्रीवियस पार्ट के अंदर बताया था कि किस तरीके से आपको 4 सेक्शन हो या 5 सेक्शन हो उसका टाइम मैनेजमेंट करना है, तो वो आप खास कर लीजिए। दूसरी चीज़ है कि आपको बारकोड स्टिकर लगा के दिया जाएगा, तो वो एग्जामिनर खुद ही लगाएगा, बट आप ध्यान दीजिए कि उसके बारकोड स्टिकर का जो कोड है, ब्लैक ब्लैक जो कोड होता है वो बाहर की तरफ आए, उसके ऊपर ब्राउन स्टिकर ना लगे। ब्राउन स्टिकर का पूरा एक बॉक्स होता है, उसके ऊपर आपको वो ब्राउन स्टिकर लगाना है, पर वो बारकोड स्टिकर का वो जो कोड है, ये लाइनिंग वाला, वो बाहर की तरफ आना चाहिए। इस तरीके से वो लगा हुआ होना चाहिए। और फिर जो बॉक्स होगा उसके ऊपर आपको ब्राउन स्टिकर लास्ट में लगाना है, जिससे आपका जो आइडेंटिटी है वो ढक जाएगी, पर वो कोड जो है वो बाहर की तरफ रहेगा, जिसको स्कैन करके आपका नंबर बोर्ड को पता चल सकता है। अभी हम रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। हमने पूरा पेपर लिखना है 3 घंटे के अंदर, मतलब पूरे साल की मेहनत हमें 3 घंटे के अंदर रिप्रेजेंट कर देनी है। तो आपको उसका ध्यान रखना है कि रिप्रेजेंटेशन परफेक्ट होना चाहिए, आपकी हैंड राइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। आपने जो भी सेक्शन स्टार्ट किया वो सेक्शन के जो भी क्वेश्चंस है, मान लीजिए सीक्वेंस में है कि आपने सेक्शन डी स्टार्ट किया और वो स्टार्ट होता है 41 से, तो 41 42 नहीं आता है तो उसको छोड़ दीजिए, 43 नंबर दीजिए, 44 क्योंकि अभी तो जनरल ऑप्शंस है, तो उस तरीके से आपको वो नंबर देने और प्रॉपरली उसी का आंसर लिखना है। जैसे ही आप वो लिख रहे हो तो जो मार्जिन है उसके ये साइड के ऊपर आप 41 लिखिए प्रॉपरली लाइन करके, और जैसे आपका आंसर कंप्लीट होता है तो एक लाइन छोड़ के दूसरा आंसर नंबर दे के प्रॉपरली लिखिए, जिससे एग्जामिनेशन में जो पेपर चेकर है उनको ऐसा ना हो कि कंटिन्यू आंसर चल रहा है। कभी कभी बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं कि कंटिन्यू, मतलब कि कहाँ से नया आंसर स्टार्ट हो रहा है वही पता नहीं चलता है, तो एग्जामिनर उसके अंदर आपके अगर डाइवर्ट हो गया तो हो सकता है कि वो आंसर आप करेक्ट कर दे बट उसके मार्क्स आपको ना मिले, और वो आपको बहुत ही बड़ा लॉस है। तो वो आप ध्यान दीजिए। नया सेक्शन जब लिखना है तो नए पेज से स्टार्टअप करना है। दूसरी चीज़ है, हमारे एग्जामिनेशन के अंदर जब कीवर्ड्स आते हैं तो वो कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन करना मत भूलिए। जो भी कीवर्ड्स आते हैं उसको कंपलसरी अंडरलाइन कीजिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर साइंस की बात करूं नियर साइटेडनेस, तो नियर साइटेडनेस के अंदर क्या है, फार ऑब्जेक्ट कैन नॉट सी क्लियरली, तो आप उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए। नॉट नेसेसरी विद द पेंसिल कीजिए। आप जैसे लिख रहे हो फार ऑब्जेक्ट कैन नॉट सी क्लियरली, बॉल पेन से ही उसको अंडरलाइन कर दीजिए। अब अंडरलाइन करने से क्या होगा, एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक ब्लैंक पेज है और उसके बीच में मैं एक डॉट करता हूँ काला सा, आपको वो पेपर दूंगा और बोलूंगा कि कहाँ पे आपका ध्यान जाता है, तो आप सब बोलोगे कि सर ये डॉट के ऊपर हमारा ध्यान जा रहा है। क्यों, पूरा पेपर इतना वाइट है, इतना क्लियर है, उसके ऊपर क्यों ध्यान नहीं गया, यहीं पे क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग है। तो मित्रों, उसी तरीके से एग्जामिनर का ध्यान नॉर्मली देखा जाए तो बाय गॉड ग्रेस ब्लेसिंग्स गॉड गिफ्ट है कि एग्जामिनर का ध्यान हमेशा आपकी गलतियां है उसी के ऊपर जाता है। तो एग्जामिनर का ध्यान वहां पे ना जाए उसके लिए आपको जहां पे उनका ध्यान ले जाना है वहां पे आपको अंडरलाइन करनी है, जिससे उनका ध्यान वहीं पे जाएगा जहां आप ले जाना चाहते हो और आपके इसी तरीके से मार्क्स बढ़ेंगे। तो प्रॉपरली रिप्रेजेंट कीजिए। टाइम मैनेजमेंट की मैंने ऑलरेडी बात की, आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो देख लीजिए। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कीजिए और प्रॉपरली आपके आंसर्स लिखिए, और उस तरीके से आप लिखोगे तो आप
अच्छे से अपना पेपर कंप्लीट कर पाओगे। जहाँ नेसेसरी है वहाँ पे फिगर ड्रॉ कीजिए, पेंसिल्स प्रॉपर रखिए। प्रॉपर मतलब फिगर, फिगर ऐसा नहीं है कि कोई एक ड्राइंग करनी है, बट फिगर मतलब कि जिसके अंदर से प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग हो, उस तरीके से हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना है और उसको लेबल्ड करना है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, जहाँ जहाँ नेसेसरी लगे आपको वहाँ पे आपको डायग्राम कंपलसरी ड्रॉ करना है। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट साइंस एंड मैथमेटिक्स के अंदर भी वैसे डायग्राम्स होते हैं, तो आप उस तरीके से ध्यान दीजिए और प्रॉपरली अपने क्वेश्चन अटेंड करते रहिए। जैसे आपका एग्ज़ाम ख़त्म होने आए तो लास्ट 10 मिनट का वार्निंग बेल होता है। जैसे ही 10 मिनट का वार्निंग बेल होता है अपनी आंसर शीट्स को बांध दीजिए। आपको लगे कि ज़रूरत है तो सप्लीमेंट्री तुरंत मांग लीजिए 15 मिनट पहले, और उसको टाइट करके फिर लिखना चालू कीजिए। और आपकी सप्लीमेंट्री के अंदर खास करके आपको 1 2 3 4 नंबर डाल देना है, जिससे आप जब कनेक्ट करने जाओ तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि इसके बाद में कौन सी सप्लीमेंट्री है, फिर कौन सी है, फिर कौन सी है। 1 2 3 4 होगा तो सीक्वेंस में उसी को आप जोड़ दीजिए, और उस तरीके से आप उसको टाइट करके रखिए। और फिर एग्जामिनर जब पेजेस काउंट करने को बोलते हैं तो क्या करना है, उसके ऊपर लिखा होगा मेन आंसर शीट के ऊपर, वो पेजेस काउंट कर लीजिए, प्लस आपकी जो सप्लीमेंट्री है वो 444 ऐड करके आप टोटल उनको बोल दीजिए। और लास्ट में आपको सबके ऊपर ब्राउन स्टिकर लगाना है। आपकी जो आइडेंटिटी है वो नंबर है, जितने भी सप्लीमेंट्री ली है उतने, प्लस आपकी जो मेन सप्लीमेंट्री है उसका एक ब्राउन स्टिकर, ऐसे टोटल ब्राउन स्टिकर लेके उसको आप प्रॉपरली चिपका दीजिए। ये सब करके कंप्लीट रखिए और फिर अपना पेपर कंटिन्यू लिखना चालू रखिए। जैसे ही लास्ट बेल होगा, एग्जामिनर आए तो उसको वो पेपर आप सबमिट कर दीजिए। इस तरीके से आप प्रॉपरली रिप्रेजेंट करोगे तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू सो मच।